Hello everyone. Today we will discuss the third shift of 12th November. तो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है। 3 पार्टनर्स शेयर अ प्रॉफिट इन ए बिजनेस 6:8:9। हमको प्रॉफिट का रेशो दे रखा है 6:8:9। उन्होंने इन्वेस्ट करा 14, 8 और 7 मंथ के लिए। तो रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बताना है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल होता है हमारा प्रॉफिट के। टाइम हमारे पास है 14, 8 और 7। प्रॉफिट उनको 6, 8 और 9 हुआ। इन्वेस्टमेंट का रेशो बताना है, तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशो आएगा 6/14 करेंगे, रेशो 8/8 हो जाएगा और 9/7। नीचे से इसको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए 14 और 7 का एलसीएम लेंगे, ये आएगा। मतलब पूरे इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6:14 और ये आ जाएगा 18। और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2 से 3:7:9, जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है, प्लस में tan स्क्वायर एक्स है। 1 + tan स्क्वायर एक्स हमारा sec स्क्वायर एक्स होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। रेशो ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस इस 3:8। तो हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो बताना है। तो प्रॉफिट रेशो CP हमको 3:8 दे रखा है। हमको SP और CP का रेशो निकालना है। किसी का CP 8 है, उस पर प्रॉफिट 3 का हो रहा है, मतलब कि वो 11 में बिकी होगी। तो सेलिंग प्राइस 11 होगा। CP हमारा पहले से 8 है, मतलब 11:8। 54 क्वेश्चन। यहाँ पर रेशो ऑफ 7:9 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज इन ए बास्केट। मतलब कि नंबर ऑफ एप्पल रेशो नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ये दे रखा है हमको 7:9। और 63 एप्पल्स दे रखे हैं, मतलब एप्पल है हमारे 63, मतलब 7 × 9। तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 81। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ जाएंगे 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI होने सम फॉर 2 years एट 15% पर एनम इज 360। प्रिंसिपल बताना है P। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI मतलब CI - SI हमको 360 दे रखा है और रेट गिवन है। तो जो रेट होता है CI - SI 2 साल के लिए, वो होता है XY/100। और ये हो जाएगा XY, यहाँ पर दोनों 15 होगा क्योंकि सेम रेट है दोनों साल के लिए। तो ये हो जाएगा 225/100। मतलब किसी प्रिंसिपल के 225/100 इस परसेंट को हटा के 100 लाएंगे, ये हमको 360 गिवन है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 9 या 225 और 25 4 जा 360, ये 9 4 जा 36 हो जाएगा, 4 4 जा 16, मतलब ये आ जाएगा 16,000 आंसर। और अगर इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से करें तो ये होगा ऐसे। एक सेकंड, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से ठीक है, लेकिन अगर ट्री मेथड से करना है तो हमको 15% यहाँ पर रेट गिवन है, मतलब 15% 5 3 15 और 20। 2 साल के लिए 20 का स्क्वायर मतलब 400। और पहले साल के लिए 3/20
400 का 3/20 हो जाएगा 60 दूसरे साल के लिए, ये SI। और सेकेंड ईयर के लिए जो CI होगा वो इसका 3/20 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। और ये CI माइनस SI यहाँ पर होगा 9 की वैल्यू हमको 360 की वन है, मतलब इंटू 40। और जो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल वो इंटू 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। एन अमाउंट ऑफ 2 लाख इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, इन्वेस्टर विड्रॉ 20,000 फ्रॉम द बैलेंस। तो रिमेनिंग अमाउंट बताना है कि 2 साल बाद कितना बचा। अगर 2 लाख 10% के हिसाब से पहले साल में हो जाएगा, ये 20,000 आएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर 2,20,000। फिर अगर वो 1 साल बाद 20,000 रुपये निकाल लेता है, जब वो माइनस 20,000 निकाल लेगा तो ये बचेगा हमारे पास फिर से 2 लाख। और दूसरे साल तक फिर से इस पे 10% का ब्याज मिलेगा, तो ये 10% मतलब 20,000 फिर से इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,20,000, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57। एवरेज दे रखा 50 नंबर का 38 और लेटर इट वाज फाउंड दैट नंबर वाज वेयर रॉन्गली टेकन 33 एंड 27 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 17। तो हमको 50 नंबर का एवरेज दे रखा है 38 और 33 एंड 27 को हम रॉन्गली 23 एंड 17 ले लेता। मतलब अगर 23 एंड 27 ये टोटल है 60 और ये टोटल है 40, मतलब हमने 20 ज़्यादा ले रखा था पहले, तो जो 20 होगा वो 50 नंबर में डिवाइड होगा, मतलब कि -0.4 हो जाएगा ओवरऑल एवरेज में से जो हमारा है, मतलब 38 -0.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37.6। तो ये है हमारा सही एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 3 डिजिट दे रखे हैं और इनको बोल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा n जो इनको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर जो m बचेगा, तो n प्लस m क्या होगा ये बताना है हमको। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा हमारा HCF। तो HCF निकालने के लिए 135, 11, 13903 और 145, 89, इन तीनों का लेंगे डिफरेंस। मतलब अगर इनका डिफरेंस लें तो ये आ जाएगा माइनस करके 392 और इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 686। अब चेक करेंगे कि इनमें से मतलब 392 से डिविजिबल है नहीं है, तो अभी डिविजिबल नहीं है, 686 से भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर से इनका एवरेज लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो ये आ जाएगा 294। चेक करेंगे 294 से कुछ डिवाइड हो रहा है, तो अभी भी कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो इनका लेते हैं, तो ये हो जाएगा 98। अब 98 से ये सारी डिजिट डिवाइड कर रही हैं, ये सारी डिजिट 98 से डिवाइड हो रही हैं, मतलब 98 हो जाएगा हमारा HCF। अब 98 से किसी भी नंबर को इनमें से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, वहाँ से निकल के आ जाएगा। ये जो हमारे 3 नंबर हैं जो कि बने, इनमें से किसी भी नंबर को डिवाइड करके चेक कर लेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। लाइक मैं 98 से 135, 11 को डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 98, 1 पे काटेंगे
ये बचेगा यहाँ पे 37, 1 कैरी लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 पे 294, ये बचेगा यहाँ पे 77, 1 लेंगे और ये 7 पे आ जाएगा 686, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 85। तो ये हो जाएगा हमारा n। HCF हमारा m था, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई, यहाँ पे m की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे 85 प्लस 98, मतलब 85 प्लस 98 जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 183, जो कि हमको बताना था बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। प्राइस ऑफ अ बाइक इंक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर एंड देन डिक्रीज बाय 10% इन द सेकेंड ईयर। मतलब किसी बाइक का प्राइस 5 से 6 होता है पहले साल में, और फिर 10 से 9 हो जाता है दूसरे साल में। फाइनल प्राइस बिकम 59,400, मतलब 54। फाइनल प्राइस हमको दे रखे हैं, मतलब 54 की वैल्यू 59,400 गिवन है। तो ओरिजिनल वैल्यू ये हो जाएगा 1 और इंटू 100, मतलब, और जब 50 की हमको वैल्यू बतानी हो जाएगा 55,000, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60। ए ट्रक ट्रेवल टू ए टाउन एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन 5 आवर। तो हमको डिस्टेंस बताना है टाउन से ट्रक जो ट्रेवल कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 600 और नीचे 50, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए बताना है उसी काम को कितने टाइम में कर लेगा। मतलब ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो हम वर्क ले लेंगे 30, ए और दोनों बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 और इसकी 2। अगर बी की यहाँ से एफिशिएंसी 2 है और दोनों की 3 है, मतलब ए की हो जाएगी 1 और वर्क है हमारे पास 30, तो 1 की एफिशिएंसी से ए कर देगा 30 दिन में काम, मतलब सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62। इन ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल CD। मतलब कोई ट्रेपेजियम है, यहाँ पर ABCD डायगोनल ACBD इंटरसेक्ट एट O, मतलब AC और BD इंटरसेक्ट कर रही है O पर। एरिया ऑफ COD 8 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो हमको AOB का एरिया बताना है और यहाँ पर AB इक्वल 2CD दे रखा है। मतलब AB अगर 2 है तो CD है हमारे पास 1। अब ट्रेपेजियम में COD और AOB इनका ये ट्रायंगल जो होते हैं ये होते हैं सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का स्क्वायर होता है हमारा एरिया। तो अगर COD अपॉन AOB यहाँ पे साइड्स का स्क्वायर लें, ये आएगा 1/4 और 1 की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 32,
तो मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। इन ए स्कीम ए शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट इफ यू बाय 2 और मोर बुक्स, किरण बाय 2 बुक्स फॉर 540। मतलब वो कोई चीज़ 10 से 9 की देता है और किरण 2 बुक खरीदता है 540 की, मतलब 9 की वैल्यू 540 दे रखी है, मतलब इंटू 60, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 600। मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वो है उसके 600। हाँ, इफ़ द शॉपकीपर स्टिल मेक्स 20% प्रॉफिट, मतलब अगर उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है 540 की बेचने पर, मतलब अगर 120% वो बेच रहा है और उसकी वैल्यू है हमारी 540, तो हमको बताना है फाइंड द प्रॉफिट ही वुड मेक हैड ही सोल्ड बुक विदाउट द डिस्काउंट। मतलब अगर वो 600 पर ही बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ से हमारी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पता चल जाएगी बुक की। मतलब 100% की हम अगर वैल्यू निकालें 540 अपॉन 120 इंटू 100 करें, बारह चौक 48, 12 पंजे 60, मतलब 450। मतलब 450 ओरिजिनल प्राइस है, अगर वो उसको 600 पे बेचे तो उसको 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज़ 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल और एसआई का रेशो देखें तो अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 1, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और नंबर ऑफ ईयर इक्वल है आर के रेट के। तो हमको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एसआई का फॉर्मूला लगाएं यहाँ से, मतलब 1 इक्वल पी आर, टाइम भी हमारा आर के इक्वल है अपन 100, ये जाएगा 25, तो आर स्क्वायर 25 और आर की वैल्यू आ जाएगी 5%। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर विद डायमेंशन 44 by 10 centimeter is rolled into a right circular cylinder with the 10 centimeter side becoming the height। मतलब जो 10 सेंटीमीटर वाली साइड है वो उसकी हाइट हो जाती है और 44 सेंटीमीटर उसका जो सिलेंडर का सर्कल बनेगा, रेडियस जिस पर आएगी वो होगा, मतलब सर्कमफ्रेंस हो जाएगी हमारी 44। यहाँ से हमारा रेडियस पता चल जाएगी इसकी, तो ये आ जाएगा सिलेंडर की रेडियस आ जाएगी 7, और यहाँ से अगर इसका वॉल्यूम निकालें सिलेंडर का तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, और हाइट 10 सेंटीमीटर वाली साइड इसकी हाइट हो जाएगी 7 से 7 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, ये अप्रॉक्स में वैल्यू बतानी थी इसकी, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। यहाँ पर वैल्यू हमको बतानी है 14 स्क्वायर प्लस 87 स्क्वायर किससे सेम होगी। तो अगर यहाँ पर वैल्यू निकाल के करें तो एक कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी, सबका चेक करेंगे तो अगर इसको लास्ट के डिजिट चेक कर लेंगे, लाइक यहाँ पर इसको देखें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 6 ले लेंगे, 7 7 जो 14 9 होता है यहाँ पर, तो इधर 9 ले लेंगे, ये हो जाएगा 9 6 15, मतलब लास्ट के डिजिट में 5 आना चाहिए। अब इसे देखेंगे 7 7 जो 14 9, यहाँ पर 8 8 जो 64, तो लास्ट के डिजिट में यहाँ पर 3 आएगा, मतलब ये नहीं है, यहाँ पर 1, 8 8 जो 64, यहाँ पर 5, मतलब बी ऑप्शन सही है। अगर सी भी चेक करेंगे तो सी में हाँ 8 8 जो 64, यहाँ पर 7 7 जो 14 9, ये भी अलग आ रहा है 3। अगर इधर चेक करेंगे तो 1 प्लस 4 4 जो 16, यहाँ पर 7 आएगा, मतलब
हाँ ये 3 3 7 ही अलग है, सिर्फ 5 मैच कर रहा, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। यहाँ पर ए 40 kg alloy ऑफ जर्मन सिल्वर कंटेन कॉपर एंड जिंक इन सम प्रोपोर्शन, इट हैज़ 10% जिंक। मतलब 40 kg के किसी एलॉय में जिंक और कॉपर, जिंक है 10%, मतलब कि 1:9 में ये रेशो रहेगा। हाउ मच प्योर जिंक शुड बी एडेड टू द एलॉय सो दैट न्यू मिक्सर कंटेन 20% जिंक। मतलब जो न्यू एलॉय हो वो हो 2:8, 20% जिंक। अब ये क्वेश्चन रेशो से भी हो जाएगा, लेकिन अगर जल्दी करना है तो यहाँ पर ये देखेंगे कि हाँ कौन सा इधर सेम रहेगा। यहाँ पर हमको जिंक ऐड करना है जिससे वो 20% हो जाए। तो कॉपर तो यहाँ पर सेकंड एलॉय में भी सेम रहेगा, मतलब 9 और 8 की वैल्यू सेम रहेगी। तो कॉपर 9 से 8 हो रहा है और ये यहाँ पे 40 किलो हमको गिवन है। तो अगर इसको सॉल्व करें 8 5 जा 40 और 9 5 जा 45, मतलब जो न्यू एलॉय आएगा वो आएगा 45 kg। मतलब यहाँ पर हम पहले था 40, अब है 45, मतलब 5 kg जिंक हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन को रेशो से भी कर सकते हैं सिंपल, लेकिन जब हमको ऐसे दे रखो कि हम कितना ऐड करें, परसेंटेज दे रखो और पूछे कि कितना kg ऐड करें, एक्चुअल वैल्यू मांग रहा हो, तो इस मेथड से कर सकते हैं, ये जल्दी आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। ए हेमिस्फेरिकल सेल हैज़ एन इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बताना उस सेल का। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा हेमिस्फेयर का 2/3 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का, और सॉरी 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, 2/3 20/7, और ये इधर हो जाएगा 2197, 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब 1728। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करके आएगा 469। आंसर सारे पाई में दे रखे हैं, तो 22/7 को पाई ले लेंगे और 2 की मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 938/3 पाई, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। A tank is 3/5 full of water. If 20 liters of water is added, it becomes 7/10 full. What is the full capacity of tank? मतलब कोई टैंक अगर 3/5 फुल है और उसमें 20 लीटर ऐड कर दें, मतलब वो 7/10 हो जाएगा। मतलब 7/10, हाँ 20 लीटर ऐड करने के बाद अगर पहले वाले को माइनस करें 3/5, तो ये आएगा 20 लीटर की इक्वल होगा। मतलब ये आ जाएगा 10, 7 माइनस 6, ये आएगा 1/10। मतलब अगर 20 लीटर है तो ओवरऑल हो जाएगा 200 लीटर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल इज द सेंटर ऑफ मास इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो सेंट्रोइड बताना है ट्राइंगल का। तो सेंट्रोइड बताने के लिए ए बी सी के एक्स को ऐड करेंगे 2 + 4 + 6/3 और वाई आ जाएगा 3 + 5 + 7/3। तो ये हो जाएगा 12/3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 15/3। तो ये आ जाएगा 4/5, ए आंसर।
क्वेश्चन नंबर 71, रेशो ऑफ पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज ए बी। तो रेशो ऑफ एरिया बताना है। अगर एरिया बताना है सिमिलर ट्राइंगल्स का तो एरिया हो जाएगा, या फिर साइड्स भी दे रखी होती तो भी सेम करते, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, रेशनलाइज करना है 4/√7 प्लस √5। रेशनलाइज करेंगे √7 माइनस √5, साइन चेंज करेंगे √7 माइनस √5। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगेगी और ऊपर 4√7 माइनस √5। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी मतलब √7 का 7, ये इधर हो जाएगा -5, तो ये आ जाएगा 2 और इधर 2 हो जाएगा 4, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, सिंप्लीफाई करना है। ऊपर दे रखा है x प्लस वाई का क्यूब वाई प्लस जेड का क्यूब, तो ये हमारी ऊपर और नीचे दोनों प्रॉपर्टी बनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और ये होती है हमारी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। अगर इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे मतलब इसको, तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा -xy एक्स जेड अब इसमें ये सारी वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे, लाइक 2xy से माइनस का xy और माइनस का xy ये कैंसिल, 2yz से ये yz कैंसिल, मतलब ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये बचेगा, तो कैंसिल करेंगे इनको। तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचेगा यहाँ पर वाई जेड और नीचे हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड को एक्सपेंड करेंगे तो ये भी हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स ये हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हुआ
सिर्फ 2 बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, sin 4x माइनस cos 4x को सिंप्लीफाई करना है। तो ये है हमारा, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा 1, और दूसरी साइड साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 75, ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 1, 3 एंड 4, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो यहाँ से अगर हम स्लोप निकालें इसका, तो ये आ जाएगा m हमारा आ जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 6/3 मतलब कि 2। और यहाँ से अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, या फिर इस पॉइंट्स को लेके निकाल दो या फिर इस पॉइंट्स को लेके निकाल दो, सिंपली y माइनस y1, अगर मैं 1 और 3 पे निकालूँ मतलब y माइनस y1 ये हो जाएगा 3m x2 माइनस x1, सॉरी x माइनस x1 है हमारा 1, तो हो जाएगा y माइनस 3 2x माइनस 2, ये आ जाएगा y इक्वल 2x प्लस 1। सेम इक्वेशन अगर 4 और 9 को लेके निकालोगे तो भी सेम इक्वेशन आएगी, मतलब 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। सो हियर आई completed the third shift of 12th November. In the upcoming videos I will cover the other shift, so subscribe this YouTube channel. Thank you.